Good morning students, welcome to English class. Today we are going to start our next chapter, chapter number 4, Father's Help by R.K. Narayana. The story of this chapter is very interesting. So, the title of this chapter is Father's Help by R.K. Narayana, an Indian writer. So, first of all, let me tell you something about the story. There are basically three main characters in the story. First one is Swami, second Swami's father, and third one is Swami's teacher, Mr. Samuel. So today we shall discuss the brief summary of this chapter so that you can easily understand this chapter. So let us start. Swami got up on Monday morning. He had to go to school. स्वामी मंडे को उठता है, उसे स्कूल जाना था, बट ही डिडंट वॉन्ट टू गो, वो जाना नहीं चाहता था. ही टोल्ड हिज मदर दैट ही वॉज हैविंग अ हेडेक. उसने मदर को कहा कि उसका सर दुख रहा है. ही ऑल्सो टोल्ड दैट देयर वर नॉट इम्पोर्टेंट लेसन्स गोइंग ऑन, कोई इम्पोर्टेंट लेसन स्कूल में नहीं चल रहे हैं. सो ही ऑल्सो गेव एन एक्सक्यूज़ टू हिज फादर ऑफ हैविंग अ हेडेक. अपने फादर को भी उसने सेम ही एक्सक्यूज़ दिया. स्वामीज़ फादर वॉज वेरी स्टबॉर्न. उसके जो पिताजी थे बहुत ही ज़िद्दी थे. ही फोर्स्ड हिम टू गो टू स्कूल. उन्होंने इसको फोर्स किया, कंपेल किया कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए. ही टोल्ड इफ़ ही वुड रीच स्कूल लेट हिज फादर मिस्टर सैमुअल हु वॉज वेरी क्रैंकी वुड बीट हिम. कि अगर वो लेट स्कूल जाता है, स्वामी ने कहा कि अगर वह आज स्कूल जाता है लेट होकर तो उसका टीचर बहुत उसको पीटेगा, बहुत मार पड़ेगी उसको. ही मेड शॉकिंग अकाउंट ऑफ बीटिंग बाय सैमुअल टू द बॉयज़. उसने एक ऐसी एक्सप्लेनेशन दी अपने फादर के सामने कि किस तरीके से मिस्टर सैमुअल बच्चों को पीटते हैं. तो स्वामीज़ फादर नाउ टुक इट एज अ चैलेंज. तो स्वामी फादर ने उसको क्या समझा? स्वामी फादर ने इस एक्सप्लेनेशन को एक चैलेंज की तरह लिया. एंड ही डिसाइडेड टू सेंड स्वामी वेरी लेट. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्वामी को स्कूल में लेट ही भेजेंगे. ही रोट ए लेटर एंड आस्क्ड स्वामी टू गिव दैट टू हिज हेड मास्टर. उन्होंने एक लेटर लिखा और स्वामी को कहा कि ये लेटर जाकर आपने अपने हेड मास्टर जी को देना है. When Swami inquired about the content of the letter, his father told that he had written about Mr. Samuel. जब उसने उस लेटर को खोल के पढ़ के देखा स्वामी ने रास्ते में, तब उसे पता चला कि सब कुछ उस टीचर के अगेंस्ट लिखा हुआ है फादर ने. Samuel was aware. Swami was aware that he had given wrong description of his teacher. अब स्वामी को रियलाइज़ हो गया कि उसने बहुत गलत डिस्क्रिप्शन दिया है, बहुत गलत एक्सप्लेनेशन दी अपने फादर के सामने अपने टीचर की. सो मिस्टर सैमुअल वॉज अ जोवियल पर्सन. जोवियल मीन्स हैप्पी. मिस्टर सैमुअल था वो तो बहुत एक हंसमुख नेचर का, एमिकेबल, सोशेबल पर्सन था. बट इट वॉज ट्रू दैट ही बीट स्टूडेंट्स. ये सच था कि वो बच्चों की पिटाई करता था. इन रियलिटी वास्तव में स्वामी वॉज हिमसेल्फ इन कन्फ्यूज्ड अबाउट हिज टीचर्स कैरेक्टर. एक्चुअली स्वामी खुद अपने टीचर के कैरेक्टर के बारे में, नेचर के बारे में थोड़ा कन्फ्यूज था. ही डिडंट वॉन्ट टू गिव द लेटर टू हिम. एक्चुअली वो उस लेटर को अपने हेड मास्टर को देना नहीं चाहता था. स्वामी ने सोचा दैट इट वुड र्यून सैमुअल्स रेपुटेशन एंड एज वेल एज करियर ऑल्सो. कि उसने सोचा कि ये लेटर क्या करेगा, मिस्टर सैमुअल की रेपुटेशन को भी ख़राब कर देगा और उसके करियर को भी ख़राब कर देगा. द हेड मास्टर वुड डिसमिस हिम. हेड मास्टर उसको डिसमिस कर देगा एंड पुलिस वुड टेक एक्शन. और पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. सो ही वॉज एंग्री विद हिज फादर. अब स्वामी अपने फादर से गुस्सा है इस बात को लेकर कि उन्होंने ऐसा लेटर उसके टीचर के खिलाफ लिखा. व्हेन स्वामी एंटर्ड स्कूल. जैसे ही स्वामी ने स्कूल में एंटर किया, ही डिसाइडेड दैट ही वुड नॉट गिव द लेटर इमीडिएटली बट एट द एंड ऑफ द डे.
कि वो उस लेटर को भी नहीं देगा बल्कि बाद में हैंड ओवर करेगा। सैमुअल वॉज टीचिंग अर्थमेटिक। मिस्टर सैमुअल अंकगणित पढ़ा रहे थे। एंड स्वामी वॉज हाफ एन आवर लेट, और स्वामी क्लास में आधा घंटा लेट था। ही टोल्ड दैट ही हैड अ हेडेक। जब टीचर ने उससे रीज़न पूछा लेट आने का तो उसने कहा कि उसके सर में दर्द था। सो स्वामी सैड नथिंग टू हिम। स्वामी ने कुछ नहीं सैमुअल सैड नथिंग टू हिम। सैमुअल ने कुछ नहीं कहा उसे। सैमुअल आस्क्ड स्वामी फॉर हिज होमवर्क। सैमुअल ने स्वामी से पूछा उसके होमवर्क के बारे में कि क्या तुमने होमवर्क किया। बट ही अगेन गेव एक्सक्यूज़ ऑफ हेडेक। स्वामी ने फिर से एक एक्सक्यूज़ दे दिया कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे सर में बहुत दर्द था तो मैंने कोई वर्क नहीं किया। स्वामी रिमेन्ड काम मीन्स क्वाइट। स्वामी शांत रहा। द लास्ट पीरियड वॉज ऑफ हिस्ट्री। जो अंतिम पीरियड था वो इतिहास का था। स्वामी आस्क्ड विद हिज लाउड वॉइस अ क्वेश्चन। स्वामी ने ज़ोर से चिल्लाकर एक क्वेश्चन पुट किया अपने टीचर से। वाई डिड नॉट कोलम्बस कम टू इंडिया। कि कोलम्बस भारत में क्यों नहीं आया। एक्चुअली कोई टॉपिक चल रहा था क्लास के अंदर तो उन्होंने बताया कि कोलम्बस ने अमेरिका की खोज की। तो उसी दौरान स्वामी ने चीख कर कहा कि कोलम्बस इंडिया क्यों नहीं आया। सो स्वामी सैमुअल आंसर्ड दैट ही लॉस्ट हिज वे। तो सैमुअल ने कहा कि शायद तुम यू डोंट नो हाउ टू गिव द रिस्पॉन्स। तुम्हें पता नहीं तो रिस्पॉन्स कैसे देते हैं। यू हैव फॉरगॉट योर गुड मैनर्स। तुम अपने संस्कार को भूल चुके हो। यू डोंट नो हाउ टू रिप्लाई। तो स्वामी वॉज स्पीकिंग वेरी लाउडली। स्वामी बहुत चिल्ला कर बोल रहा था। एंड सैमुअल ऑर्डर्ड स्वामी टू शट अप। सैमुअल ने ऑर्डर दिया स्वामी को जस्ट शट अप कि मुंह बंद रखो अपना एंड सिट डाउन और बैठ जाओ। स्वामी जस्ट वांटेड टू इरिटेट सैमुअल बाय हिज बिहेवियर। स्वामी उसको बार बार इरिटेट कर रहा था जानबूझकर। किस लिए? ताकि मिस्टर सैमुअल उसकी पिटाई करे। He was doing so that Samuel could be proved to deserve dismissal, means to be dismissed, as well as imprisonment। वो इसलिए ऐसा कर रहा था ताकि सैमुअल ये प्रूव कर दे कि हाँ वो डिसमिस होना डिज़र्व करता है और साथ में इम्प्रिजनमेंट भी डिज़र्व करता है। बट स्वामी वॉज हैप्पी। स्वामी बड़ा खुश था दैट सैमुअल शाउटेड एट हिम। सैमुअल उस पर चिल्लाया। एंड ऑल्सो कैंड हिम मीन्स डंडे की पिटाई भी की। नाउ एट 4:30 PM 4:30 बजे के आसपास ही वेंट टू द हेड मास्टर टू गिव हिज फादर्स लेटर। अब वो हेड मास्टर जी के पास गया लेटर देने के लिए जिसके फादर ने इसको लिख कर दिया था। बट ही हैड गॉन अर्लियर। जो हेड मास्टर जी थे वो पहले ही वहाँ से जा चुके थे किसी कारण से। सो हिज न्यू असिस्टेंट वॉज मिस्टर सैमुअल वॉज देयर। और जो न्यू असिस्टेंट थे वो वहाँ पर थे और असिस्टेंट कौन थे? मिस्टर सैमुअल। तो स्वामी केम बैक। स्वामी वापस आ गया एंड डिडंट गिव द लेटर। और वो लेटर उसने मिस्टर सैमुअल को नहीं दिया। हिज फादर टुक अवे द लेटर। जब वापस आया तो उसने बताया कि एक्चुअली हेड मास्टर पहले ही स्कूल से जा चुके थे। सो फादर ने क्या किया? हिज फादर टुक अवे द लेटर। फादर ने लेटर वापस ले लिया एंड थ्रू इट इनटू द डस्टबिन। और वो लेटर डस्टबिन में फाड़ कर फेंक दिया। दिस इज़ द ब्रीफ summary of this chapter. So dear student, you will listen it twice and thrice to understand this lesson very easily. So till then, thanks and have a nice day.